प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। रोज़ाना की भांति आज फिर हम अग्निवीर का मॉडल पेपर, जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज अग्निवीर का चौथा मॉडल पेपर लेकर के आए हैं 50 क्वेश्चन का। और इस मॉडल पेपर में बड़े ही अच्छे और सूटेबल क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए मैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पैनक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। इससे पहले इस आयोग का क्या नाम था? योजना आयोग। ये योजना आयोग के स्थान पर चेंज होकर के इसका नाम क्या बना दिया गया? नीति आयोग। वो भी कब? 2015 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 क्योंकि रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। 7 से कम वाले होते हैं अम्लीय और 7 से ज़्यादा वाला कौन होता है? क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूरा नाम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल कहाँ है? ये असम के अंदर है। ये कहाँ पर है? असम के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1.4 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? 2017 में मिलाया गया। 2017 में मिलाया गया। उससे पहले अलग अलग रेल बजट अलग पारित किया जाता था संसद में और सामान्य बजट अलग पारित किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है और इसका पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। अम्बेडकर को कहा क्या क्या संविधान का निर्माता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता। अगला क्या नाम, भारत में सबसे पहले चाय की खेती कहाँ शुरू हुई? भारत में सबसे पहले चाय की खेती कहाँ शुरू हुई? असम के अंदर। असम के अंदर कहाँ शुरू हुई? असम के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिमल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। मीटर किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला कह रहे हैं पसीने में मुख्य रूप से कौन सा लवण पाया जाता है? पसीने में मुख्य रूप से कौन सा लवण पाया जाता है? अच्छा, आप सब ने जब लोग कोई मेहनत करते हैं, रेस लगाते हैं या खेत में कोई काम करते हैं तो पसीना आ जाता है, और पसीने की बूंद अगर किसी भी तरीके से मुंह के अंदर चले जाए तो वो कैसी लगती है? तो वो कैसी लगती है? नमकीन लगती है। नमकीन लगती है। और नमकीन नमकीन का मतलब क्या होता है? उसमें नमक होता है। नमकीन का मतलब उसमें क्या होता है? नमक। और नमक का अणुसूत्र इसमें से दे रखा है कौन सा? सोडियम क्लोराइड। इसमें कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है पसीने के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किस में मापी है? गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? गुजरात का है। गुजरात का सबसे लंबा समुद्र तट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स सबसे छोटी है, जो कि कहाँ की होती है? कान की हड्डी होती है। और बड़ी कौन सी है? फीमर। फीमर फीमर कौन सी है? बड़ी। और बड़ी ये है किसकी फीमर? जांघ की हड्डी है। किसकी है ये? जांघ की हड्डी है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कंट्रोल C का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल C का प्रयोग किस लिए होता है? कट के लिए होता है। कंट्रोल C का प्रयोग किसके लिए होता है? कट के लिए। किसके लिए होता है? कट के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम भारत का क्या है? राष्ट्रीय फल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम कैसी है? सबसे हल्की धातु है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संरक्षक का मतलब संविधान की रक्षा करने वाला। कौन है संविधान की रक्षा करने वाला? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार J.L. वेयर्ड ने किया था, जिनका नाम क्या है? जॉन लेगी वेयर्ड। जॉन लेगी वेयर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। अगला कबूतर क्या है? शांति का प्रतीक है। कबूतर को क्या माना जाता है? शांति का प्रतीक। अगले कह रहे हैं DNA की संरचना किसने बनाई थी? DNA की संरचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DNA की संरचना किसने बनाई? वाटसन और क्रिक ने बनाई थी DNA की संरचना। DNA की संरचना किसने बनाई? वाटसन और क्रिक ने बनाई। अगला कहना है कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है।
क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ की चली? कहाँ से कहाँ तक चली पहली ट्रेन? तो पहली ट्रेन कहाँ से? मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। मुंबई से थाड़े के बीच पहली ट्रेन चली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं होता है। क्या नहीं होता? माध्यम नहीं होता। और ध्वनि के चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कौन? 2 आलिंद और 2 निले। 2 आलिंद और 2 निले। 2 क्या होते हैं? निले। 2 आलिंद और 2 निले। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, कबड्डी से। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? भारत में पहला उपग्रह कौन सा बनाया गया? आर्यभट्ट। भारत में पहला उपग्रह कौन सा बनाया गया? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। कौन सी ग्रंथि है? लीवर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, बिजली का व्यावसायिक उपयोग सबसे पहले किसने किया था? बिजली का व्यावसायिक प्रयोग किसने किया था? एडिसन ने किया था। व्यावसायिक प्रयोग किसने दिया था? एडिसन ने किया था। और बल्ब का आविष्कार भी किसने किया था? एडिसन ने किया। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? अभी पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। योजना आयोग मैंने वहाँ भी बताया था। योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। कब? 2015 में। 2015 में। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? ये एक हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर और डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। मासिनराम कौन से राज्य में है? मासिनराम, मासिनराम मेघालय में है। मासिनराम कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये 50वां क्वेश्चन था। पूरे 50 क्वेश्चन का सेट हमने आप लोगों को कराया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।